दिल्ली पुलिस के आंसर की आने के बाद जो आंकड़े हमें दिखे हैं, जो कुछ रिजल्ट सर्कुलेट होते हुए दिखे हैं, उसने सबकी बुद्धि को खराब कर रखा है। प्यारे बच्चों, इस बार स्कोर कार्ड दिखा हमारे पास, वो एआई जनरेटेड नहीं था। आप जानते हैं वो सच्चे हैं। 99, 98, 96 मतलब 90 से ऊपर स्कोर अगर आ रहा है तो वास्तव में वो संदेह नहीं, बड़ा संदेह पैदा करता है कि ऐसी संभावनाएं होना बहुत कम है। ठीक है भाई, कि ऐसा हो जाए। मतलब मैं कहूंगा कि 100 में से 100 दिल्ली पुलिस जैसे पेपर में, जहां नेगेटिव मार्किंग भी है, एग्जाम का प्रेशर भी है और बच्चा 100 में से 100 ला रहा है। जीएस में से प्यारे बच्चों मतलब टोटल 100% सही कर रहा है, मतलब एक भी करंट में भी गलती नहीं उसकी, किसी में भी गलती नहीं। तो क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा मुझे संभव बिल्कुल भी नहीं लगता है। और एकाध बालक हो तो देखा जाए, एकाध नहीं है बच्चा, बच्चे सैकड़ों की संख्या में हैं जो 90 पार हैं। मैं बताऊंगा, ये क्या लग रहा है कि आपको पूरा जो 20-22 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, पूरे बच्चों का डेटा है जिसमें से सैकड़ों प्लस बच्चे 90 प्लस वाले हैं? नहीं, केवल ये 2.5 लाख में से 3 लाख बच्चों में से ऐसे कई 100 बच्चे हैं जिनका स्कोर 90 पार है। क्या ऐसा संभव है? मुझे संभव नहीं लगता कि इतने बड़े लेवल पर। क्या तुम्हें लगता है कि केवल जो जिसने 15 लाख दिए हो या जिसने कोई धांधली कराई हो या स्कैम किया हो, क्या वो अपना स्कोर सभी बच्चे शेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारे पास तक तो जानकारी, ये मानो कि जैसे आटे में नमक डालते हैं ना बेटा, तो नमक जैसी जानकारी हमारे पास तक आती है। पूरी सच्चाई क्या है, कितना बड़ा ये प्यारे बच्चों इसमें सॉल्वर गैंग बैठा है, क्या हुआ है, क्या ये पूरी 7500 सीट बिकी हुई है? पूरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां बड़े स्केल पर ऐसा हो सकता है कि अगर इतने सारे बच्चे 100 के आसपास दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें झोल हुआ है और बड़े लेवल पर हुआ है। यहां आप देखेंगे जीके में और कई सारी चीजें भैया न्यूज़पेपर ने कवर की हैं। हवलदार व बेटा गिरफ्तार, दूसरे से दिलाई परीक्षा। ये न्यूज इसी दिल्ली पुलिस की मामला है। डमी कैंडिडेट पकड़ा गया, दूसरे के नाम पर दे रहा था एग्जाम। सॉल्वर गिरोह पकड़ा गया, 8 से 35 लाख रुपए तक लेते थे। ये न्यूज़पेपर में आया तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चल रही थी। ठीक है भाई, डमी कैंडिडेट हो, चाहे प्यारे बच्चों आपका हवलदार अपने बेटे को ही नकल करवा रहा है, ये अखबार में आई है। नोएडा सेक्टर 62 से सॉल्वर गिरोह पकड़ा गया है। तो यहां पर तो सीधे 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में सौदे चल रहे हैं। तो क्या तुम ये मान के चलोगे? हम कह रहे हैं कि गुरुजी एक कट ऑफ बताओ। गुरुजी कट ऑफ बता रहे हैं कि गुरुजी कह रहे हैं कि भाई जिस बच्चे के पिछली बार से 1-2 नंबर ज्यादा है, उस बच्चे को रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, आराम से उसका हो जाएगा। लेकिन भाई अगर इतने बड़े स्केल पर धांधली हुई है तो क्या गुरुजी की बात इसमें बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक सच हो सकती है? हमारी कट ऑफ क्या सच दिख रही है कहीं से कहीं तक? भाई जब इतने लार्ज स्केल पर धांधली, अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं यहां, ये भैया जी जरा इन आंकड़ों पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। 2025 के आंकड़े हैं ये, कि टोटल बच्चे थे 23 लाख। 23 लाख में से जो अलग अलग वेबसाइट पर बच्चों ने अपने सैंपल दिए कि भैया स्कोर कार्ड बनाने के लिए रैंक मंत्रा जितनी भी ये हैं, यहां पर केवल 2.5 लाख बच्चों के आंकड़ों में से 2.5 लाख में से 91 प्लस 384 बालक हैं। क्या संभव लगता है? ये केवल 2.5 लाख में से अगर 22 लाख का डाला जाए डेटा पूरा तो पता चलेगा कई हजार बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, कई हजार। और यहां देखोगे आप 58 बच्चे ऐसे हैं जिनके 96 प्लस नंबर हैं। भाई 58, 2.5 लाख में से 58 है ऐसे। और प्यारे बच्चों 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 में से 100 नंबर हैं, 100 में से 100, जो 2.5 लाख में से हैं। तो कहीं से कहीं तक ये नजर आता है कि इन आंकड़ों में, भाई मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर 2.5 लाख में से 384 बन रहे हैं तो टोटल अगर 20-22 लाख का डेटा अगर लिया जाए, स्कोर कार्ड एक बार जारी कर दे, सभी का पब्लिक कर दे एसएससी, तो पता चलेगी आखिर सच्चाई, घपलेबाजी किस लेवल पर है। ये 2.5 लाख के बच्चों में से जो 91 प्लस 384 प्लस बच्चे जा रहे हैं। ठीक है भाई, आप यहां तुलना करोगे 2023 से तो आप देख रहे हैं रैंक 1 जो आया था 2023 में, उसके 85-86 नंबर थे। ऐसे ही लड़की थी, उसके 84 थे मुझे लगता है। ठीक है, रैंक 1 के। तो जब यहां पर मैं मानता हूं कि 85 नंबर पर एक टॉपर बन सकता है, अकेला बच्चा निकल के आया, यहां 91 प्लस 384, वो भी 2-2.5 लाख बच्चों में, मात्र 2.5 लाख में।
तो क्या तुम्हें ये सच्चाई कहीं से कहीं तक लगती है? मतलब भाई मुझे तो ये लगता है कि बड़े स्केल पर इसमें कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हुई है। अब देखो भाई, क्या तुम्हें लगता है कि अगर इतने लेवल पर इतने नंबर आए हैं बच्चों के, तो इतना भी आसान पेपर नहीं था? ठीक है भाई, इतना आसान पेपर नहीं था बेटा। और जब पेपर में बैठता है ना बच्चा, तो उसके ऊपर एग्जाम का प्रेशर भी होता है, आते हुए 2-4 प्रश्न गलत कर देता है वो, बाकी का तो छोड़ो। तो अगर मैं बात करूं कि भाई आज ये 7500 वैकेंसी है, हो सकता है 7500 में से बड़ी संख्या में 15 लाख वाली किताब ले गई हो वैकेंसियों को, तो भैया सॉल्वर गैंग भी सक्रिय रहा। ठीक है भाई, साथ के साथ देखो दूसरी चीज क्या है कि अगर तुम आज नहीं बोलोगे तो भैया तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो। लोअर मिडिल क्लास, हम जैसे बच्चे, हमारे परिवारों के बच्चे, गांव परिवेश से जुड़ा हुआ बच्चा क्या चाहता है? वो चाहता है कि भाई अगर मैं पढ़ रहा हूं, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं, मैं 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे मां बाप सपने देखे बैठे हैं, तो क्या मेरे ऊपर यही टैग लगा रहे कि मैं बेरोजगार हूं, या मेरे ऊपर से ये टैग हटे कि मैंने एक नौकरी ली? और तुम क्या चाहते हो कि ऐसी स्थिति में तुम्हारा नंबर आना 70-75 पर भी पॉसिबल है? तो मुझे नहीं लगता कि अगर इतने बड़े लेवल पर स्कैम है तो फिर बच्चों यानी कि हम नहीं कह सकते कि इतने नंबर पे नंबर आएगा।